बेनामी जायदाद और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज ईडी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ करेगी। वाड्रा से दिल्ली के जामनगर हाउस के पास ईडी के दफ्तर में पूछताछ होगी। ईडी वाड्रा को गिरफ्तार नहीं कर सकती क्योंकि कोर्ट की तरफ से इन्हें 2 मार्च तक अबूरी जमानत मिली हुई है। हालांकि कोर्ट ने हिदायत दी है कि जब भी ईडी पूछताछ के लिए बुलाएगी तो वाड्रा को हाजिर होना होगा। वाड्रा और उनके वकील ने कोर्ट को पूछताछ में ताउन करने का भरोसा दिलाया है। उस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली, जहां से हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद जुड़ रहे हैं। शंकर, वाड्रा की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं, आज एक बार फिर पूछताछ है। निश्चित तौर पे देखिए, रॉबर्ट वाड्रा की अगर बात करें तो रॉबर्ट वाड्रा से 2 प्रमुख मामलों में पूछताछ हो रही है। एक है राजस्थान का बीकानेर लैंड डील मामला और दूसरा है लंदन स्थित जो बेनामी संपत्ति है उस मामले में। लंदन स्थित बेनामी संपत्ति मामले में जो 3 बार अभी तक पूछताछ कर चुकी है ईडी, और आज भी उसी लंदन स्थित जो बेनामी संपत्ति मामला था उसी संपत्ति मामले में पूछताछ के लिए आज फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और अगर बात करें बीकानेर लैंड डील मामले की बात करें तो पहले इस मामले में बीकानेर राजस्थान में बकायदा 2 दिनों तक इस मामले में पूछताछ हुई थी। तो आज तकरीबन 10:30 से 11 बजे के बीच में रॉबर्ट वाड्रा आ जाएंगे और पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। और आज की जो महत्वपूर्ण जो पूछताछ होनी है, आज इस मामले में जो कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आज पूछे जाएंगे, जिसमें सबसे प्रमुख है कि किस तरह से लंदन वाली जो बेनामी संपत्ति है उसमें किस तरह से संजय भंडारी के साथ में इसके आपस में कनेक्शन थे। संजय भंडारी के साथ में जो कनेक्शन शुरुआती तौर पर रॉबर्ट वाड्रा इनकार कर रहे थे, लेकिन इस बीच में ईडी ने कई और महत्वपूर्ण जो दस्तावेज खंगाले, जो सबूत खंगाले, आज उनको दिखाकर उसके बारे में पूछताछ की जाएगी। अभी तक जो उसका बयान था, रॉबर्ट वाड्रा का जो भी बयान था वो दर्ज किया जा रहा था, जो भी तमाम सवाल जवाब थे वो किए जा रहे थे, लेकिन अब उन तमाम सबूतों को दिखाकर रॉबर्ट वाड्रा से पूछा जाएगा, क्या इस सबूत को आप जानते हैं, क्या इस दस्तावेज को जानते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी है या नहीं है। तो आज की जो पूछताछ है रॉबर्ट वाड्रा से वो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। और इस वक्त में दिल्ली के जामनगर हाउस स्थित जो ईडी का दफ्तर है यहाँ इंतजार कर रहे हैं और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर रॉबर्ट वाड्रा आने वाले हैं और आज की पूछताछ में वो हिस्सा लेंगे। और आज देखना लाजमी होगा कि आज की पूछताछ की प्रक्रिया में किस तरह से तीखे सवाल जवाब होंगे। और निश्चित तौर पे आज जो है वो आज काफी टफ कहा जा सकता है आज उनका सवाल जवाब, क्योंकि बहुत ऐसे भी सवाल हैं जो शुरुआती तौर पे जिसको नकारा है रॉबर्ट वाड्रा ने। आज जब पूछताछ होगी तब आज उनको सबूत के साथ दिखाया जाएगा और उसके बाद उस मामले में पूछा जाएगा, क्या आपने पहले इससे आपसे जो सवाल पूछा गया था आपने जवाब ये दिया, लेकिन ये सबूत ये कहते हैं। बिल्कुल, एक चीज और जानना चाहेंगे शंकर, गिरफ्तारी का कोई खतरा नहीं है वाड्रा पे? एक बड़ी राहत उनके लिए, 2 मार्च तक उनको राहत मिली हुई है कोर्ट की तरफ से। देखिए, 2 मार्च तक उनकी गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हो सकती है। फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, जो अभी लंदन वाली जो बेनामी संपत्ति मामला है जिस मामले में पूछताछ चल रही है, इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। इस मामले में कोर्ट से उनको एक राहत मिली हुई है कि अभी फिलहाल पूछताछ की प्रक्रिया में वो हिस्सा ले रहे हैं और पूछताछ और इस मामले में आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे देखा जाए, मैंने शुरुआती तौर पे बोला कि अभी 3 ऐसे मामले हैं। एक हो गया लंदन स्थित बेनामी संपत्ति मामला, एक बीकानेर लैंड डील मामला और इसके साथ ही एक हरियाणा का सिकोपुर मामला भी है। जल्द ही इस मामले में भी अब रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ होगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि रॉबर्ट वाड्रा के जमीन डील मामले से जुड़े हुए तमाम जितने केसेस हैं वो सभी खोल दिए गए हैं और उस मामले को रजिस्टर करने के बाद अब इस मामले में एक के बाद जो आधार पे दूसरा के बाद तीसरा, उन तमाम मामलों पर पूछताछ होगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ने वाली हैं और हालांकि जरूर गिरफ्तारी से राहत उनको मिली हुई है 2 मार्च तक लिए। चलिए, बिल्कुल शंकर, आप जामनगर के पास मौजूद हैं, अब नजर बनाए रखें, आपके पास दोबारा लौटेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए शंकर बहुत बहुत शुक्रिया।